हाथरस वाला बाबा तो धन कुबेर निकला, 100 करोड़ की संपत्ति, लग्जरी कारों का है शौक। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। खबर है कि सूरजपाल खुद मैनपुरी आश्रम में रहते थे, जो 21 बीघा में फैला हुआ है। इसका नाम हरिनगर है। खास बात यह है कि इस आश्रम में 6 कमरे सिर्फ बाबा और उनकी पत्नी के लिए थे। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड वाले सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि को लेकर एक और खुलासा हुआ है। खबर है कि उनके पास से कम 16 करोड़ की संपत्ति है और इतना ही नहीं, उनके आश्रमों की संख्या भी करीब 24 है। फिलहाल पुलिस को बाबा की तलाश है। मंगलवार को सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। मामले के जानकार बताते हैं कि बाबा के पास कई लग्जरी कारें हैं, साथ ही उनके पास करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है। और खास बात यह है कि पाल की आय का स्रोत अब तक साफ नहीं हो सका है, क्योंकि उनके अधिकांश फॉलोअर्स गरीब लोग हैं। खास बात है कि बाबा ने भगदड़ मचाने के आरोप असामाजिक तत्वों पर लगाए हैं। होती थी सुपरस्टार जैसी एंट्री। अखबार से बातचीत में एक शख्स ने बताया कि जब बाबा की भक्तों के बीच एंट्री होती थी तो वो एक सफेद रंग के 3 पीस सूट, टाई और स्टाइलिश चश्मा लगाए हुए होते थे। खास बात है कि वो अकेले नहीं, पूरे काफिले के साथ चलते थे, जिसमें 350 सीसी की मोटरसाइकिल्स पर 16 कमांडो होते थे। बाबा के काफिले में 15 से 30 वाहन शामिल होते थे। इन सभी के अलावा बाबा के सेवादार हल्के गुलाबी कपड़ों में हाथ में बैटन लिए खड़े होते थे और काफिले के लिए रास्ता तैयार करते थे। इस दौरान इस बात का खास ध्यान रखा जाता था कि कोई भी फिल्म ना बनाए और ना ही फोटो खींचे। इस दौरान पाल खुद सफेद रंग की टोयोटा फॉर्च्यूनर में होते थे, जिसके सीट कवर सफेद रंग के हैं। अखबार से चर्चा में बाबा के 11 साल पुराने भक्त अनिल कुमार बताते हैं कि बाबा को सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन पर भरोसा नहीं था। उन्होंने कहा इसके बजाय वो अपने हजारों सेवादारों पर भरोसा करते हैं, जो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते थे। सेवादार बनने के लिए एक औपचारिक आवेदन की प्रक्रिया होती है, जिसके बाद सिलेक्शन किया जाता है। उन्हें पेमेंट, भोजन और आश्रम में ही रहने की सुविधा मिलती है। सूरजपाल का आलीशान आश्रम। खबर है कि सूरज खुद मैनपुरी आश्रम में रहते थे, जो 21 बीघा में फैला हुआ था। इसका नाम हरिनगर है। खास बात यह है कि इस आश्रम में 6 कमरे सिर्फ बाबा और उनकी पत्नी के लिए थे। मैनपुरी आश्रम में एंट्री पर ही एक बोर्ड लगा हुआ है, जिस पर दानदाताओं की जानकारी लिखी हुई है। खास बात यह है कि इस लिस्ट में 10,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक के दानदाता दर्ज हैं। अखबार से बातचीत में एक अन्य व्यक्ति ने कहा, हमारी जानकारी बाबा देश भर में फैले हुए 24 आश्रमों का ध्यान रखते थे। 3 साल पहले हुआ था ये आश्रम उनका घर और काम करने की जगह था। बीते साल ही श्री नारायण हरि साकार चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना हुई है। अब इसके सहायक ट्रस्ट के क्षेत्र में कई और आश्रम भी हैं। एक आश्रम कानपुर के बिधनू में है, जहां सेवादार रहते हैं। एक आश्रम का निर्माण भूपत सराय में चल रहा है। खबर है कि ये 15 बीघा से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। एक आश्रम पटियाली में भी है, जो 29 बीघा से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल स्वतंत्र भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज स्वतंत्र भारत न्यूज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।